सितंबर माह में आई बाढ़ ने अनुभाग के कई क्षेत्रों में अपना कहर बरपाया था, जिसमें कुछ गांव पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ चुके थे। इस आपदा में लोगों को लाखों रुपए की आर्थिक क्षति हुई थी। इतना ही नहीं, अनुभाग के कुछ हिस्सों में तो लोगों के कच्चे मकान एवं फसलें भी पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। फिर चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या देहाती इलाके में रहने वाले लोग, सभी को इस मुसीबत का सामना करना पड़ा था। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने आपदा पीड़ितों के लिए एक निर्धारित मुआवजा राशि सुनिश्चित की थी, जिसमें क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों को क्षेत्र में सर्वे कर पीड़ित लोगों को मुआवजा राशि दिलाकर उन्हें सहायता प्रदान करनी थी। लेकिन संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों की उदासीनता के चलते अभी भी कुछ गांवों में किसानों को उनकी फसलों का मुआवजा नहीं मिल पाया है, जो कि आपदा में नष्ट हो चुकी थी। और इसी मामले में जब हमारे संवाददाता अनुभाग की एक ग्राम पंचायत कोसा में जाकर किसानों से रूबरू हुए तो हकीकत कुछ और ही पता चली। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत कोसा के किसानों ने अपनी पीड़ा सुनाते हुए मीडिया को बताया कि उनकी कई बीघा की फसल बाढ़ की चपेट में आकर पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्राम में सर्वे तो किया और कुछ किसानों को मुआवजा भी मिला है, लेकिन कुछ किसानों को मुआवजा अब तक नहीं मिल पाया है। इतना ही नहीं, गांव की एक किसान पुत्र ने हल्के के पटवारी पर रिश्वत का गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उनकी फसल का मुआवजा दिलवाने की एवज में पटवारी ने उनसे 1000 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से रिश्वत देने की मांग की थी, क्योंकि बाढ़ आने के बाद लोगों की व्यवस्थाएं पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी, जिसके कारण उनके पास देने के लिए पैसे नहीं थे, तो उनका मुआवजा अब तक नहीं मिल पाया है। क्या नाम है? संदीप बघेल। कौन सी पंचायत है ये? कोसा। कोसा पंचायत है। अभी जो जल भराव हुआ था, बाढ़ आई थी अभी बरसात के टाइम, हाँ। तो उसमें यहाँ नुकसान हुआ था लोगों का? बहुत सारा। अच्छा, तो क्या क्या नुकसान हुआ था? किसी के घर, किसी की धान भरी थी, किसी के खेतों में, और घर वालों को सबको मुआवजा मिला। धान वालों को कुछ को मिला है, कुछ पे पैसे मांग रहे थे, कागज ले गई थी। कौन मांग रहा था पैसे? ये चौकीदार और पटवारी। कितने पैसे मांग रहे थे? 1000 रुपये बीघा। 1000 रुपये बीघा? 2000 रुपये। अच्छा, फसल का मुआवजा देने के लिए। तो आपने बोला नहीं कि फसल का मुआवजा तो ये तो सरकार की तरफ से है? सब किया था, शिकायत सुनना डली और वो दिया था तहसील में। अच्छा, तहसील में आवेदन दिया था? क्या नाम है पटवारी का? पटवारी का हरदास। तो क्या कहा है आप, आवेदन आपने दिया, शिकायत की है, तो क्या जवाब मिला है आपको? अभी तक कोई जवाब नहीं। कितना नुकसान हुआ होगा यहाँ फसल का? कितनी फसल बर्बाद हुई होगी लगभग? नदी किनारे जो थी बहुत ज़्यादा हो गई। 150-200 बीघा। हमारे गाँव में 150-200 बीघा सब हुआ। तो आप मतलब आपसे ही पैसे मांग रहे थे कि सबसे, मतलब ऐसा ही सिस्टम रहा? आ गए, उन्होंने पैसे दिए, कुछों के आ गए, और नदी से नहीं होते अभी, और हमारी नदी से बोल रहे पैसे दो। अच्छा, कितनी जमीन होगी आप पे? हमारे पिताजी पे होगी 8.5 के। 8-8.5। 2-1 दिन में जांच करवाता हूँ। जैसी वहाँ की बचत की जानकारी होगी उसको सर, और भी कई ग्राम हैं और भी कई गांव हैं जिनमें फसलों का मुआवजा नहीं मिला है। जो बाढ़ पीड़ित लोग थे उनका मुआवजा नहीं मिला है। उसकी भी पूरी तरीके से पटवारी द्वारा, आरआई द्वारा जांच करवा दूंगा। जैसे ही जांच आएगी उसका प्रतिवेदन आपको शीघ्र ही उपलब्ध कराया। सर, ग्रामीणों ने शिकायत की है कि पटवारी द्वारा उनसे 1000 रुपये रिश्वत की मांग की गई है। इसकी भी अपने उस तथ्य उसकी जांच करेगा, पटवारी का पैसे मांगे। सर, है